कि विजय मिश्र कहते हैं अगर वर और कन्या एक ही गोत्र के हैं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है, बहुत व्यापक प्रश्न है। इससे पहले शंकराचार्य जी स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसा कोई समाधान है जिससे उनका विवाह हो सके, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से विवाह करने को उत्सुक हैं। कन्या पक्ष भी सही बात है, वर पक्ष भी विवाह करने को उत्सुक हैं, किंतु ये अड़चन जो आ रही है वो अड़चन ये है कि दोनों का एक ही गोत्र है। आपका ही प्रश्न है, दोनों का एक ही गोत्र है तो समान गोत्र में विवाह हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, ये आपका प्रश्न है। आप ये निश्चित समझिए कि समान गोत्र में कभी विवाह नहीं हो सकता। जो समान गोत्र है उसमें विवाह नहीं हो सकता। और इसमें जो कहीं ऐसा होता है, कुछ विकल्प दे देते हैं, जैसे मंगली है तो वो इसके दोष की निवृत्ति कैसे हो, विवाह बहुत आवश्यक है तो क्या भैया कुंभ विवाह कर लीजिए, अथवा अर्घ विवाह का दे देते हैं कि जो ग्रह होगी वो कुंभ अर्घ में समाविष्ट होकर के टल जाएगी। किंतु जहाँ एक गोत्र के विवाह का जहाँ प्रश्न है वहाँ कोई भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं दिया, किसी प्रकार का विकल्प नहीं दिया। माता का गोत्र हो अथवा 3 जो गोत्र होते हैं उनको तो बचाना ही चाहिए। मातलस्य सुता मूढ़वा मातृगोत्राम तथैव च समान प्रवराम चैव गत्वा चांद्रायणम चरेत। ध्यान देकर सुनो भाई विजय मिश्रा जी की मात्रा मामाई कन्या और वैसे ही माताएं गोत्री कन्या तथा समान प्रवर वाले कन्या के साथ अर्थात समान गोत्र वाले कन्या के साथ विवाह हो जाए तो चांद्रायण व्रत का विधान है। वो अज्ञानता में हो जाए, जहाँ मतलब योजना पूर्वक नहीं, मतलब आपको ज्ञान है नहीं कि भाई समान गोत्र विवाह करने का इतना बड़ा अपराध होता है और किसी कारणवश परिस्थितिवश वो विवाह हो गया तो वो चांद्रायण व्रत के द्वारा ही जो है उसका प्रायश्चित लिखा है। एक ही कगम वर्धयेत पिंडम शुक्ले कृष्णे से ह्रासयेत इंदुक्षज भुंजी तो एस चांद्रायणो विधि। वो ये पहले दिन 1 गिरास, एक ही कम वर्धयेत पिंडम, पहले दिन 1 गिरास खाते हैं शुक्ल पक्ष में, 2 गिरास 3 गिरास 15 गिरास हो गए। और इंदु क्षय न भुंजित, और जैसे इंदु माना जब कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, इंदु का क्षय चंद्रमा का क्षय होता है तो आप उसको घटाते चले जाइए। 14 गिरास हो गए, 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे घटाते चले जाते हैं। तो ये लिखा है कि समान गोत्र में जो समान प्रवर में जब विवाह हो जाएगा तो आपको चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। तो ये इसमें और भी कह रहे हैं जो है सगोत्रादि विवाह प्रायश्चित्तम, इसमें सारे इत्थम सगोत्र संबंध विवाह विषय स्थिते यदि कश्चित जानस्ताम कन्या मूढ़ो गच्छति गुरु तलवता शुभदेर गर्भस जंत्युत ताम व्रजेत भोगतस्ताम परित्यज्य पालये जननीमिव आनंदयी दवही शुद्धे त्रिभिर गर्भस्तु काश्यपः। कई प्रकार के जो है वो उसमें निर्णय सिंधु काल लिखते हैं कि समान गोत्र में समान प्रवर में यदि जो है विवाह हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है। तो लिखते हैं कि इस प्रकार सगोत्र कन्या का संबंध तथा विवाह के विषय में स्थित यदि कोई जानकार उस कन्या का विवाह कर दे तो वह गुरु तल्प व्रत से जो है प्रायश्चित उसका होता है। और इस पर लिखते हैं उससे उत्पन्न जो गर्भ है वो जो अंत्यज की श्रेणी में आता है और उसका ये प्रायश्चित है विजय मिश्र जी की जब आपको पता लग जाए कि ये कन्या समान गोत्र वाली है तो उस कन्या के साथ भोग का त्याग कर माता के सजग पालन करना चाहिए। और यदि अज्ञान से विवाह हो गया हो तो 3 चांद्रायण व्रत से गर्भ की शुद्धि होती है, ऐसा काश्यप ऋषि ने कहा है, ऐसा काश्यप ऋषि ने कहा है। तो आप स्वयं विचार करिए कि जो है कहीं कोई राहत वाली बात इसमें है ही नहीं, ना कोई विकल्प भी नहीं है। और इस विषय पर बहुत विस्तृत व्याख्या है और उसको कहना जो है समझाना एक तरह आज के युग में कठिन भी हो जाएगा। अन्य बहुत से हैं। समान गोत्र प्रवरण विवाह से महापातक होता है। आपस्तम काल लिखते हैं कि समान गोत्र प्रवरण विवाह एवं गमन से उत्पन्न ब्राह्मण जातक शूद्र होता है। 7 पीढ़ी तक विवाह वर्ज्य है, अर्थात 7 पीढ़ी तक विवाह वर्ज्य है। अन्य के मत में है समान प्रवर गोत्र तथा माताएं गोत्र विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न कन्या भगनी होती है और उसका जो है उससे उत्पन्न जो संतति होती है उसके लिए पितृपक्ष मातृपक्ष का के जो पितर लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। वो अपने पुण्यों से जीवित रहते, उसके जो अपने पुण्य हैं उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। वह जो बालक है उस पर मातृवंश का पितृवंश का के जन जो पूर्वजों से पितर हैं वह जो है कृपा नहीं करते, क्योंकि उस पुत्र का दिया हुआ कोई भाग उन तक नहीं पहुंचता। बहुत इसमें जो है अन्य प्रमाण हैं और
उसमें जो विषय होगा तो हम लिखित रूप में भी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे।